हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात में एक नया टॉपिक, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुपातों का मान ज्ञात करना। अनुपातों का मान ज्ञात करना मतलब जैसे दिया है कि A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3, तब पूछेगा कि A इक्वल टू 3 तो B इक्वल टू क्या होगा, तो B इक्वल टू 6। तो ये कैसे आते हैं, इससे जुड़े हुए सभी प्रकार के क्वेश्चन और इसमें लैंग्वेज क्या क्या हो सकता है, इसी टॉपिक के अंदर में किस किस लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी लैंग्वेज को आज के वीडियो में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। और अनुपातों का मान ज्ञात करना पे जितने प्रश्न बन सकते तो सभी प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज तक ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 2 टॉपिक अनुपात और समानुपात का पढ़ लिया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जहां पर आप क्लिक करके पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हो। अनुपात और समानुपात का पूरी प्लेलिस्ट में अभी 2 वीडियो हुई है। आज की वीडियो आपकी ये तीसरी वीडियो है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए देखते हैं। देखिए क्या बोला है, एक्स रेशियो वाई जेड, वाई अनुपात जेड एक्स, जेड अनुपात एक्स वाई, अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। मतलब इन तीनों को मिला करके 2 अनुपात 1 अनुपात क्या होगा, अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। आइए हम इसका मिश्र अनुपात बताते हैं। अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का, एक बार अनुपातों का मिश्र अनुपात बना लीजिए, फिर से इसके व्युत्क्रमी अनुपातों का भी बोला है तो उसका भी बनाया जाएगा। आइए देखिए, एक्स रेशियो वाई जेड, एक्स रेशियो वाई जेड लिखिए, वाई रेशियो जेड एक्स लिखिएगा और जेड रेशियो एक्स वाई लिखिएगा। और इसका मिश्र अनुपात बताना है, मतलब इधर वाले का इधर में मल्टीप्लाई और इधर वाले का इधर में मल्टीप्लाई किया जाता है। एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई जेड अनुपात, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार वाई है, 2 बार एक्स है, 2 बार जेड है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और इधर एक एक बार है तो एक एक बार कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 रेशियो एक्स वाई जेड। ये क्या आया, अनुपातों का मिश्र अनुपात आया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए नंबर ऑप्शन। यही यदि इसके व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात को बोलता कि यहां पे मान लीजिए व्युत्क्रमी होता, व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात पूछता तो क्या हो जाता, जो एक्स रेशियो वाई जेड लिखा है ना, इसका व्युत्क्रम अनुपात होगा वाई जेड रेशियो एक्स। तो वैसे ही वाई रेशियो जेड एक्स जो बोला है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा जेड एक्स रेशियो वाई। वैसे ही जेड रेशियो एक्स वाई जो बोला है, इसका व्युत्क्रम अनुपात हो जाएगा एक्स वाई रेशियो में जेड। और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अनुपात एक्स वाई जेड। और यहां भी कैंसिल होगा तो बच जाएगा एक्स वाई जेड अनुपात 1। ये आंसर। तो इस जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये वाला विकल्प सही होगा। और जब अनुपातों का मिश्र अनुपात बोलेगा तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने अपने पहले प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते अपने दूसरे प्रश्न पे और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न। देखिए क्या, 45 रेशियो 75, 45 अनुपात 75, 3 अनुपात 5, 51 अनुपात 68 और 256 अनुपात 81 का मिश्र अनुपात क्या है। सेम पिछले जैसा सवाल है, केवल इसमें नंबर है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हम बोले थे सबसे पहले वाले का मल्टीप्लाई सबका करना है। तो 45 मल्टीप्लाई 3 और गुणे में 51 और गुणे में 256 कर देना है। फिर से बाद वाले का मल्टीप्लाई, तो पहले क्या है 75, उसके बाद क्या है तो 5, उसके बाद क्या है तो 68, उसके बाद क्या है तो 81। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे कटा पिटा के लिख दीजिएगा। तो 15 × 45, 15 × 5 = 75, 17 × 51, 17 × 4 = 68। अब देखिए ये हो गया। तो 3 × 3 = 9, 3 से ये कटेगा 27 बार में, फिर 3 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में। अब देखिए, और ये 4 से कट जाएगा कितनी बार में, तो 64 बार में। तो कितना आया, ऊपर में आपका आ गया 64 और नीचे में क्या बचा है, तो इधर सबको कैंसिल हो गया, 5 और ये 5 और ये 3, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, मतलब 75, 5 5 25 और 25 3 75। कितना आया हमारा आंसर, 64/75। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए। दूसरे का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि मिश्र अनुपात कैसे बनाया जाता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे।
आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न में। देखिए क्या दिया, यदि y अनुपात x अनुपात z इक्वल टू 4 अनुपात 5 अनुपात 6 है तो x माइनस वाई प्लस जेड बटा में x प्लस वाई माइनस जेड का मान ज्ञात करें। 3/3, 3/7, 5/7, 7/3 कौन सा ऑप्शन सही होगा यही आपको बताना है। देखिए क्या लिखा है, y अनुपात x अनुपात z इक्वल टू 4 अनुपात 5 अनुपात 6, तो मतलब y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 6 है। यहां से आप लिख सकते हैं तो x माइनस वाई प्लस जेड अपान में x प्लस वाई माइनस जेड। x की वैल्यू कितनी है, x दूसरे पे तो दूसरा 5, तो 5 माइनस y की वैल्यू 4, तो 4, z की वैल्यू 6 अपान में x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 6, 5 6 11, 5 6 11, 11 में से 4 गया तो 7, 7 किसके ऊपर में है, 7 एक ही ऑप्शन के ऊपर में है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। 5 4 9, 9 में से 6 गया 3, तो 7/3 कौन सा ऑप्शन सही, तो तीसरे का हमारा डी नंबर ऑप्शन सही था। आप बिना लिखे हुए इसको देख के डायरेक्ट ऑप्शन कर सकते थे। x की वैल्यू 5 तो 5, 5 में से 4 गया 1, 1 6 7, मतलब जिसके ऊपर 7, डी नंबर ऑप्शन सही हो। ये तो मेरे को सॉल्व करना है, आपको समझाना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब भी आपके एग्जाम में आए तो बिना इसे सॉल्व किए हुए भी आप इसको टिक कर सकते हैं। हमें उम्मीद ऐसी है कि यदि आप डेली बाय डेली सॉल्व करते हैं मैथ को, तो आप इतना आपके पास एफर्ट होगा कि आप इसे बिना लिखे हुए एक भी लाइन सॉल्व कर सकते हो। और मैथ कंपटीशन मैथ यही होता है कि जितना आप जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व कर लें, तो ऐसे क्वेश्चनों को बिना लिखे हुए ही आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न में। देखिए क्या है, यदि p का 4/7 भाग q के 12/14 भाग के बराबर है तो p अनुपात q क्या है। p का 4/7 मतलब p का 4/7 किसके बराबर है, तो q के 12/14 भाग के बराबर है। हमसे क्या पूछ रहा है, p अनुपात q। अब देखिए यहाँ पर आप कैंसिल कीजिए तो 7 से ये 2 बार, 4 से ये 3 बार हो गया। q को इधर ला दीजिए तो p अपान q हो जाएगा, और इधर 3/2, मतलब p रेशियो q इक्वल टू 3:2। बटे का मतलब ही होता है रेशियो, तो 3:2 कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। चौथे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही, चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। जैसे उसने बोला था वैसे ही लिखिएगा, उसके बाद अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 5वें प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि u अनुपात v बराबर v अनुपात w है तो u के पावर 4 अनुपात v का पावर 4 का मान क्या है। u स्क्वायर अनुपात w v, u स्क्वायर अनुपात w स्क्वायर, u स्क्वायर v अनुपात w के पावर 3, u अनुपात w कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें यही बताना है। देखिए क्या दिया है, u अनुपात v इक्वल टू v अनुपात w, तो आप इसे लिख सकते हैं, u अपान v इक्वल टू v अपान w, क्योंकि अनुपात का मतलब डिवाइड ही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, u w इक्वल टू v स्क्वायर, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, u w। अब देखिए क्या पूछा है, u की पावर 4 अनुपात v का पावर 4। आप इससे लिख सकते हैं v का पावर 4 को u का पावर 4 अनुपात v स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, तो u का पावर 4 अनुपात v स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, u w, तो क्या हो जाएगा, u w मतलब u का स्क्वायर और w का स्क्वायर हो जाएगा। u स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा इधर u स्क्वायर और इधर बचा w स्क्वायर, तो यही आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 6 नंबर प्रश्न को। क्या दिया है, यदि 5a बराबर 13b बराबर 7c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, तो 5a अनुपात 13b अनुपात बराबर 7c, तो ये क्या हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू में ये सभी नंबर फ्रैक्शन में चले जाते हैं, 1/5 अनुपात 1/13 अनुपात 1/7, और इसे ऊपर कैसे भेजेंगे, तो जिसके नीचे जो नंबर लिखा है उसको छोड़कर बाकी इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए। यदि इन दोनों में ये नंबर कॉमन नहीं है, नहीं तो एक बार आप इन सभी का लीजिए एलसीएम और सबके ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना होगा, 13 7 91, 91 5 455, तो 455 से आप सभी के ऊपर डिवाइड कर देंगे,
कितने से 455 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे और सब में जो नंबर पहले से था उससे डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 91 अनुपात 13 से करेंगे तो 13 ते 39, 13 पचे 65, 35 आएगा और 7 से करेंगे तो 7 छक 42, 7 पचे 35, 65 आ जाएगा। कितना है 91 अनुपात 35 अनुपात 65। कौन सा 91 35 65? मतलब ऑप्शन नंबर ए। जो मैं और आपको एक उपाय बोल रहा था कि मतलब इस नंबर को छोड़ के इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिए तो 13 7 91 अनुपात 13 को छोड़ के 7 पचे 35। अब 7 के ऊपर लिखना है तो 7 को छोड़ के 13 पचे 65। देखिए आ गया। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यदि वो कुछ कॉमन है तो उसको हटा के बाकी बचे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो ये तो तरीका आपके लिए सेफ है, ये कहीं भी अप्लाई होगा, कॉमन हो या ना हो उससे हमें नहीं मतलब है। ये 455 कहाँ से आया? तो ये एलसीएम है। किसका है? तो 5, 13, 7 का एलसीएम है। हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 7 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 7वें प्रश्न को। देखिए क्या दिया है, यदि 3p बराबर 2q तथा 2q बराबर 3r हो तो p अनुपात q अनुपात r क्या होगा? 6 अनुपात 9 अनुपात 1, 2 3 2, 4 6 9, 4 6 1। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। देखिए 3p बराबर 2q दिया है और 2q बराबर 3r, तो यहीं पे हम लिख सकते हैं 3r भी। अभी आपको बताया गया था कि कैसे इसका होगा, तो इसका 1/3 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। अब देखिए इन सबका एलसीएम निकालिए, नहीं तो 3 है ना, तो सबका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या होगा? 6। 3 2 का एलसीएम 6, तो यहाँ पे 6 लिखिए। 6 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 2 अनुपात 6 अनुपात 3। 3 से 6 2 बार में और 2 से 6 3 बार में और 3 से 6 2 बार में, तो ये 2:3:2 ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो दूसरे तरीका से करते तो 3 हो गया ना, तो यहाँ पे 3 है तो 3 को छोड़ दीजिए, 2 यहाँ पे लिखिए और 2 है तो 3 नहीं है तो 3 यहाँ पे लिखिए और 3 है तो फिर से यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2:3:2। कौन सा ऑप्शन सही? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया 7वें प्रश्न का। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे और देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है और उसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 400 तथा x अनुपात y अनुपात z अनुपात इक्वल टू 1:1:2 है तो z का मान कितना है? 100, 150, 120, 200। क्या दिया है? x अनुपात y अनुपात z इक्वल टू 1:1:2। पहले आप इन सभी को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब देखिए टोटल कितना दिया है? 400 दिया है। 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। अब इसमें जिसकी वैल्यू पूछती हो, 1 पॉइंट का मतलब 100 हो गया है। 1 पॉइंट का मतलब 100 हो गया है। टोटल पॉइंट आपके पास कितने हैं? 4 है। तो जेड का मान कितना है? जेड का पॉइंट कितना है? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया 8वें प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी। अब हम आपके लिए 2 प्रश्न लिखते हैं 9 और 10, जो कि आपको घर से सॉल्व करके आना होगा। इस वीडियो में उस टाइप के क्वेश्चन बताए गए हैं, इसीलिए आपको 2 क्वेश्चन हम स्किप कर दे रहे हैं। जो 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 9 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा और 10 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं हम अपने दोनों प्रश्नों को। ये देखिए ये रहा आपका 9 और 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्या है, यदि a अनुपात b इक्वल टू 3:5 है तो a प्लस b अनुपात b का मान क्या है? 4 ऑप्शन है, 2:1, 6:5, 8:5, 8:3। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि x अनुपात y इक्वल टू y अनुपात 3 है तो 3y² प्लस 3x² अनुपात 2y² माइनस 8x² का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन में है 4:1, 2:1, 3:1, 5:1। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है इसका आंसर को। यदि आप अभी तक बने रहे हैं तो आपको बहुत बहुत थैंक्स। यदि आप बिना स्किप के अंत तक बने रहे होंगे तो जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए एक बार, और आपको बहुत बहुत थैंक्स।